हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 60 डे चैलेंज का 11th डे है। दैट मीन जो हमने 60 दिनों का चैलेंज लिया है, आज उसका हमारा 11वां दिन है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें वुड लाइक टू का यूज करना है और हमें सेंटेंसेस बनाना है। यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं डे 1 से लेके डे 10 तक, तो आप अभी हमारे चैनल पर जाइए और पहले वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि विदिन 60 डे मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट वुड लाइक टू। आज हमें वुड लाइक टू पढ़ना है। इससे पहले वाले जो टॉपिक है जो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे हैं, दैट मीन इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है। दैट मीन बिल्कुल जीरो से। यदि आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी आती है तब भी आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। उसके लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो देखने पड़ेंगे और आपको अगले 60 दिनों तक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आप गारंटी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट वुड लाइक टू। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब क्या होता है? वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा या चाहूंगी। दैट मीन जब भी आपको अपनी विश का मतलब होता है इच्छा, जब भी आपको अपनी इच्छा बतानी हो या किसी की इच्छा पूछनी हो, तो वहां पे आप वुड लाइक टू का यूज करोगे और सेंटेंस बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आप लोगों से बोलूं आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे? दैट मीन मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, लेकिन कैसे? आपकी इच्छा पूछ रहा हूं कि क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे, आपकी इच्छा है कि नहीं है ज्वाइन करने की। तो इस तरह से जब आपको इच्छा पूछनी हो या सामने वाले को अपनी इच्छा बतानी होती है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं विश, दैट मीन इच्छा की। वो हो सकता है कि आप सामने वाले को अपनी इच्छा बता रहे हो या सामने वाले की इच्छा पूछ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप खाना खा रहे हो, तो आप कोई व्यक्ति आपके घर पे आया तो आप क्या पूछोगे? वुड यू लाइक टू ईट फूड, क्या आप खाना खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू पास मी दिस सॉल्ट, क्या आप मुझे यह नमक पास करना चाहोगे? राइट। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो बेसिक से सेंटेंस होते हैं उनको बना सकते हैं और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे वुड लाइक टू का यूज मैंने एक साइड सिंगुलर है और वन साइड क्या है? प्लूरल है। दैट मीन सिंगुलर प्लूरल मतलब है कि एक वचन या बहुवचन। तो वुड लाइक टू में आपको क्या करना है कि चाहे आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट हो या आई, वी, यू, दे हो, सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? आपको लगाना है वुड लाइक टू। दैट मीन हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन वेयरइन वी हैव टू चूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आपको क्या लगा देना है? आपको लगाना है वुड लाइक टू। दैट मीन चाहूंगा, चाहूंगी या चाहेंगे। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करना चाहूंगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बनाएंगे। शी वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाना चाहेगी। वह क्या करना चाहेगी? वह एक गाना गाना चाहेगी। शी वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। यू वुड लाइक टू सब्सक्राइब, यू वुड लाइक टू लाइक, यू वुड लाइक टू कमेंट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हमें इसका स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। हर सेंटेंस का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट, तभी जाके वो एक प्रॉपर तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हो पाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास होना चाहिए सब्जेक्ट, दैट मीन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राइट। नेम सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, तो आपके ये सभी होते हैं सब्जेक्ट। देन आपको चाहिए वुड लाइक टू, दैट मीन चाहूंगा या चाहूंगे। देन आपको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आप लोग से बोलूँ कि मैं लिखना चाहूँगा, मैं क्या करना चाहूँगा? लिखना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक टू राइट, आई वुड लाइक टू राइट, मैं पढ़ना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी, यदि कोई रीडिंग वाली बात है तो आई वुड लाइक टू रीड बुक, राइट। आई वुड लाइक टू ऑपरेट मोबाइल, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश,
मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा। आप लोग बोल सकते हो, आप कमेंट में राइट कर सकते हो, वहाँ पे टाइप कर सकते हो कि मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा। तो आप कैसे लिखोगे? आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, राइट। मैं क्लास ज्वाइन करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ज्वाइन क्लास। मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस तरह से हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल, ही वुड लाइक टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहेगा। यहाँ पे देयर का मतलब क्या होता है? यदि आपने हमारा देयर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप अभी जाइए हमारे प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे आपको देयर का लेक्चर मिल जाएगा कि देयर का यूज हम कहाँ करते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ हमें देयर का यूज करना होता है। तो देयर आर 2 कंडीशंस वेयरइन वी यूज ऑफ देयर, जहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। कौन सी 2 कंडीशंस होती है? चाहे सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं या कोई प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो आप वो लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। किसमें? मैं आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में मदद करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश, राइट। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा या उसमें मदद करना चाहूँगा। अगला एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, मैं आपसे एक बार मिलना चाहूँगा। वंस का क्या मतलब होता है? वंस का मतलब होता है एक बार। तो आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, मैं आपसे एक बार मिलना चाहूँगा। जब भी आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात करते हो और यदि आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, किसी से मीटिंग करनी है, तो आप इस सेंटेंस को जरूर बोलें कि आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, मैं आपसे एक बार मिलना चाहूँगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा किसी भी व्यक्ति पे। ही वुड लाइक टू बाय चेयर, वह कुर्सी खरीदना चाहेगा। ही वुड लाइक टू बाय चेयर, शी वुड लाइक टू बाय पेन, राइट। आई वुड लाइक टू बाय अ हाउस, राइट। और परचेस अ हाउस आप इस तरह से बोल सकते हो। तो दैट मीन आपको क्या यूज करना है? यू विल हैव टू यूज ऑफ वुड लाइक टू और आपका सेंटेंस एकदम रेडी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, वी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, वी वुड लाइक टू रेज हैंड, राइट। दैट मीन यदि आप क्लास में बैठे हो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यदि वो प्रश्न पूछना चाहेंगे तो वो क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो दैट इज अ मोर पोलाइट वे, इट इज अ वे ऑफ रिक्वेस्ट, इट इज अ वे ऑफ विश। तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और अच्छे तरीके से पूछ भी लेंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस यूज करना है और किसी से भी क्वेश्चन पूछना है। तो दोस्तों, एज वी नो दैट यदि इसका पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। दैट मीन एक कॉइन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, राइट, हेड और टेल। उसी तरीके से यदि अच्छा है तो बुरा भी होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन जो आपका नॉट है वो वुड और लाइक टू के बीच में आएगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पेयर में होगी। पेयर का मतलब है जोड़ी में होगी, राइट। तो नॉट हमेशा किसके बीच में आएगा? दोनों के बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट, तो बीच में आएगा नॉट। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम नॉट का यूज करेंगे। दैट मीन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वुड लाइक टू है तो वुड के बाद में नॉट आएगा और लाइक टू के पहले आएगा। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? ही वुड नॉट लाइक टू फ्लाई काइट, वह पतंग नहीं उड़ाना चाहेगा। वह पतंग नहीं उड़ाना चाहेगा। काइट का क्या मतलब होता है? काइट का मतलब होता है पतंग। तो वह पतंग नहीं उड़ाना चाहेगा। ही वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलना चाहेगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहूँगा। तो दैट मीन आप नॉट दोनों के बीच में लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल, आई वुड नॉट लाइक टू वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा, राइट, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। तो आप किसी से भी ऐसा बोल सकते हो कि आई वुड नॉट लाइक टू वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा। बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, घर जाना है। अगला एग्जाम्पल, वी वुड नॉट लाइक टू ईट इट,
दैट मीन हम यह नहीं खाना चाहेंगे। कोई फूड है या कोई जंक फूड है जिसके बारे में आप बता रहे हो, किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि वी वुड नॉट लाइक टू ईट इट, हम इसे नहीं खाना चाहेंगे, राइट, क्योंकि आज हमारा फास्ट है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल बनाना है और आपको नॉट का यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव दैट मीन होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जब आपको किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछना है। अभी तक तो आप आंसर दे रहे थे कि यस मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, नहीं करना चाहूँगा। अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क क्वेश्चन। अब आपकी बारी है किसी से प्रश्न पूछने की। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे। वुड यू लाइक टू ऑपरेट मोबाइल, क्या आप मोबाइल चलाना चाहोगे। वुड यू लाइक टू कम हियर, क्या आप यहाँ आना चाहोगे। वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहोगे। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे। स्पीक का मतलब होता है बोलना। वुड यू लाइक टू स्विच ऑन द फैन, क्या आप पंखा चालू करना चाहोगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल बनाने होते हैं दोस्तों। तो स्ट्रक्चर बनेगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पेयर में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमारा नॉट आता है, तो उसी तरह से आपका सिर्फ वुड आगे आएगा, लाइक टू यहीं पर रहेगा। तो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहोगे। वुड यू लाइक टू से समथिंग। वुड यू लाइक टू टाइप समथिंग इन दी कमेंट बॉक्स, क्या आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहोगे। तो यहाँ पे आप वुड का यूज करोगे आगे, दैट मीन क्या, हिंदी में क्या मतलब निकल के आएगा, क्या आप कुछ ऐसा करना चाहोगे। अगला एग्जाम्पल, वुड सी लाइक टू गो टू द मार्केट, क्या वह मार्केट जाना चाहेगी। वुड शी लाइक टू गो एट होम, क्या वह घर पे जाना चाहेगी। वुड शी लाइक टू गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाना चाहेगी, राइट। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला एग्जाम्पल, वुड ही लाइक टू स्टडी इन इंदौर, क्या वह इंदौर में स्टडी करना चाहेगा। वुड ही लाइक टू स्टडी इन इंदौर, राइट। वुड ही लाइक टू स्टडी इन इंदौर। वुड ही लाइक टू स्टडी इन दमोह, क्या वह दमोह में स्टडी करना चाहेगा। क्या वुड ही लाइक टू स्टडी इन एब्रॉड, क्या वह विदेश में स्टडी करना चाहेगा। दैट मीन आप किसी से पूछ रहे हो कि वह क्या करना चाहेगा या वह क्या चाहेगा या चाहेगी। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू मस्ट ज्वाइन सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास व्हेरेन वी प्रोवाइड मल्टीपल फैसिलिटी बाय विच यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। तो आप अभी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करें। हमारा ऑफलाइन सेंटर दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और यदि आप ऑनलाइन भी करना चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, राइट दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि आप जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हो दैट इज वुड लाइक टू, वहाँ पे आपको उसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर्स भी होंगे। तो आपको वो 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट मीन 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप डेफिनेटली इस टॉपिक के एकदम मास्टर हो जाओगे। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, कुछ इंटेरोगेटिव हैं, डबल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सिंपल हैं, राइट। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस वहां देखने को मिल जाएंगे। और वहां पे इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ्स नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। चलो हम अपने 6 फॉर्म देखते हैं। नाउ हमें देखना है 6 फॉर्म। जैसा कि मैंने बोला अभी सर मैंने यहाँ पे 3 फॉर्म लिखे हैं, दैट मीन सिंपल, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। अब चौथे नंबर पे क्या बनता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देन डबल इंटेरोगेटिव, और 6 नंबर पे आता है डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा। ये कौन बोल सकता है, आप लोग बोल सकते हो। कहाँ? कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव क्या बनेगा, आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूँगा, राइट, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। दैट कैन बी द रीजन। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, आपका वुड पहले आएगा, तो वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, एक कौन पूछ रहा है, नाउ आई एम आस्किंग टू यू, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुड शी लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुड शी लाइक टू ज्वाइन अस, वुड शी लाइक टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। अगला एग्जाम्पल, वुड यू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहोगे। वुड यू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश,
क्या आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहोगे दोस्तों? अगला एग्जाम्पल, ये वाला कौन सा है? दिस इज नोन एज डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने WH वर्ड यूज करा है। व्हेन क्या है? एक WH वर्ड है। WH वर्ड कितने होते हैं? तो देयर आर मल्टीपल WH वर्ड। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताता हूँ। वॉट का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्या। वेन का मतलब होता है कब। ये क्या है? ये सभी के सभी WH वर्ड हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? WH वर्ड हैं। वेयर, दैट मीन कहाँ। हाउ, बोलते ना हाउ आर यू, दैट मीन कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। हु का मतलब होता है कौन। हु आर यू, हु आर यू। हाउ मच, हाउ मैनी, राइट। हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच का क्या मतलब होता है और हाउ मैनी का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों यदि हाउ मच की बात करें तो हाउ मच दैट मीन होता है कितना, और हाउ मैनी दैट मीन कितने। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जिसे भी आप काउंट कर सको, दैट मीन काउंटेबल चीज़ों के लिए आप बोलोगे हाउ मैनी, राइट। हाउ मैनी पेन्स आर देयर, हाउ मैनी स्टूडेंट, राइट, कितने विद्यार्थी। जब हाउ मच की बात आती है तो हाउ मच का मतलब होता है जिसे हम काउंट ना कर सकें। जैसे कोई लिक्विड हो गया, पाउडर हो गया, इसे आप क्या काउंट कर सकते हो? नहीं। इसका आप वेट कर सकते हो या उसको किसी पैरामीटर से नाप सकते हो। तो दैट मीन जो लिक्विड होता है, जैसे मिल्क हुआ, वाटर हुआ, तो आप क्या बोलोगे? हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। लेकिन जैसे आप काउंट कर सकते हो उसे आप लगाओगे हाउ मैनी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल आते हैं। व्हेन वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कब सीखना चाहोगे? व्हेन वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, व्हेन वुड यू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कब नहीं सीखना चाहोगे? व्हेन वुड यू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कब नहीं सीखना चाहोगे? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको इनको नोट भी करना है, साथ ही साथ आपको इसको नोट करके प्रैक्टिस भी करनी है दोस्तों। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? यदि सभी को क्लियर है तो अभी फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें पता चले कि यस आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है, राइट दोस्तों। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू मेक दी सेंटेंसेस। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहोगे? नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इंग्लिश बोलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या बनेगा इसका? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहोगे? अगला एग्जाम्पल, क्या वह खाना बनाना चाहेगी? वुड शी लाइक टू कुक फूड? वुड शी लाइक टू कुक फूड? क्या वह खाना बनाना चाहेगी? मैं ऑफिस जाना चाहूँगा। यदि आप जॉब करते हो, आप कुछ काम करते हो, यदि आपको बोलना है कि मैं ऑफिस जाना चाहूँगा, राइट, क्या करना चाहूँगा? मैं ऑफिस जाना चाहूँगा, देन आप क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू गो टू ऑफिस। आई वुड लाइक टू गो टू ऑफिस। गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाना चाहूँगा। नेक्स्ट, हम मूवी देखना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू वॉच मूवी। वी वुड लाइक टू वॉच मूवी, हम मूवी देखना चाहेंगे। मैंने कल डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, वॉच एंड लुक। तीनों का मतलब देखना होता है, तीनों का यूज क्या होता है, तीनों में मैंने डिफरेंस बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो अभी हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहाँ पे मैंने बताया है कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। वॉच, सी एंड लुक। साथ ही साथ वहाँ पे मैंने वाई एंड परचेस में भी डिफरेंस बताया कि कहाँ पे आपको यूज करना है। अगला एग्जाम्पल, वह दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहेगी। सी वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। वह दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहेगी। तो क्या बनेगा दोस्तों? सी वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। वह दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहेगी, दैट मीन्स समय स्पेंड करना चाहेगी या चाहेगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन।
क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, इस तरीके से आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं। इन द लास्ट हमें देखना है कुछ वर्ब्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्राई करता हूँ, हम ट्राई करते हैं कि हर लेक्चर में थोड़ी बहुत आप लोगों की जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग कराएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हैं जिनके हमें मीनिंग्स देखना है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। क्या मतलब होता है, फैलाना। स्प्रेड दैट मीन फैलाना। बीट का मतलब होता है पीटना। किसी भी व्यक्ति को जब आप पीटते हो तो आप बोल सकते हो पीटना। आई वुड लाइक टू बीट हिम, मैं उसे पीटना चाहूँगा, राइट। आई वुड लाइक टू स्प्रेड र्यूमर्स, मैं अफवाहें फैलाना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू स्प्रेड र्यूमर्स, मैं अफवाहें नहीं फैलाना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटना चाहूँगा। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। तैयार का मतलब होता है कोई फूड तैयार करना या रेडी करना, राइट। तो आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू प्रिपेयर टी, मैं टी प्रिपेयर करना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू प्रिपेयर टी, मैं टी प्रिपेयर नहीं करना चाहूँगा। इम्प्रूव का मतलब होता है, इम्प्रूव दैट मीन सुधार करना, सुधार करना। आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे आई वुड लाइक टू इम्प्रूव इंग्लिश, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, राइट। आई वुड लाइक टू इम्प्रूव समथिंग, दैट मीन आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो या चाहोगे, देन आप यहाँ पे इम्प्रूव वर्ड का यूज कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल, अराइज का मतलब होता है उगना। अराइज का क्या मतलब होता है, उगना, राइट। तो जैसे सन उगता है, सूर्य, तो हम क्या बोलते हैं, सन इज अराइजिंग, सूर्य उग रहा है। वाइट का मतलब होता है काटना। ही वुड लाइक टू वाइट यू, वह आपको काटना चाहेगा। काटने का मतलब ऐसा नहीं कि पीस कर देना, थोड़ा बहुत काटना, लाइक दैट। विगन का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बिगिन, राइट, मैं शुरू करना चाहूँगा। बेक का मतलब होता है सेकना, सेकना दैट मीन लाइक चपाती। आई वुड लाइक टू बेक चपाती। बेक का मतलब होता है सेकना, जैसे रोटी को हम सेकते हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा आपकी मॉम्स मदर क्या करते हैं, रोटी को सेकती हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू बेक चपाती, मैं चपाती को सेकना चाहूँगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स देखे, इनके मीनिंग्स देखे, साथ ही साथ आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने देखा है वुड लाइक टू, दैट मीन जब आपके यहाँ पे किसी विश की बात होती है, दैट मीन जैसे हम क्या बोलते हैं, इच्छा, या तो आपको बताना हो या किसी से किसी की इच्छा पूछनी हो, राइट। तो आप वहाँ पे वुड लाइक टू का यूज करोगे और सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे अगले 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर आने वाला है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो ऑन रूफ, आप छत पे जाना चाहते हो, तो हाउ विल यू गो, यू विल हैव टू वॉक ऑन द स्टेयर, आपको स्टेयर्स पे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम अगले 60 दिनों तक बिल्कुल जीरो से, दैट मीन जहाँ से बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर अगले 60 दिनों तक स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे डेली एक लेक्चर देख के इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश। तो आप लोगों को उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो दमोह जिले के अंदर मध्य प्रदेश में कहाँ, दमोह जिले के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यदि एनी केस किसी भी कंडीशन या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो ऑनलाइन क्लास है हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें पर्सनल क्लासेस भी होती है और बैचेस भी होते हैं। तो आप या तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपने यदि अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए। उससे क्या होगा कि वहाँ पे प्रैक्टिस शीट आती है और बहुत सारे हम नोट्स भी देते हैं, राइट।
नोट्स की क्या देते हैं, PDF, जिससे आप अपनी मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी हम लोग बुक्स देते हैं, राइट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी हमारी क्लास को ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड नाइट।